नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। जो डीएलएड का जो पहला अध्याय है बच्चे, बचपन एवं बाल अधिकार, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते सारा क्वेश्चन हमने कवर किया है। इसका पहला सवाल है, मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था पूछा जा रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था इसमें हो जाएगा आपको बाल्यावस्था, यानी कि बच्चे का जो बचपना होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जो मानव विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है, बच्चे के जन्म के प्रारंभिक 2 वर्ष कहलाते हैं, यानी कि बच्चे का जो जन्म है उसका प्रारंभिक 2 वर्ष क्या कहलाएगा। तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, शैशव अवस्था, यानी कि बच्चे का जो बचपन होता है उसको 2 वर्ष तक उसको शैशव अवस्था में माना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा है कि 6 से 12 वर्ष की आयु में कौन सा विकास तीव्रतम होता है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, और ये सभी, इसका डी में ऑप्शन ये सभी। तो हम लोग इसको जानते हैं, पढ़े भी थे कि 6 से 12 वर्ष की आयु में जो बच्चे का जो है सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक विकास यानी कि ये सभी विकास होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बच्चे बचपन से सामाजिक प्राणी नहीं होता और बच्चे को बचपन से नैतिक विकास नहीं होता। जब बच्चा सियाना होने लगता है तब जाकर के उसमें क्या होता है कि समाज में रहते रहते उसमें नैतिक विकास भी होता है और उसका बौद्धिक विकास भी होता है। तो आप जरूर इस सवाल को समझ गए होंगे कि इसमें सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, ये सभी विकास जो है 6 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे को होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल माना है। वाह, कितना अच्छा सवाल है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल माना है। तो इसमें देख लीजिए आप, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी, कोल और ब्रूस ने। इसको हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन में बताया भी था कि किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल माना है। तो इसका हो जाएगा कोल और ब्रूस, चौथा नंबर का सी हो जाएगा। पाँचवा है, समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थितियां में बचपन के स्वरूपों को वर्णित किया गया है, यानी कि कह रहा है कि समाज में जो विभिन्न वर्ग स्तरीय जो आर्थिक परिस्थितियां में बचपन के स्वरूपों का वर्णित किया गया है। तो इसमें क्या क्या किया गया था, निम्न श्रेणी में बचपन, मध्यम वर्ग में बचपन, धनिक वर्ग में बचपन। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में जो आर्थिक रूप से 3 श्रेणी माना गया है, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय और अमीर यानी कि धनिक वर्गीय। तो इसमें ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी वर्ग में माना गया है भारत में। नेक्स्ट सवाल है कि धनिक वर्ग में बालकों की एक प्रमुख समस्या है। तो धनिक वर्ग में बालकों की एक प्रमुख समस्या क्या है उसको इसमें पूछा जा रहा है। पहला है सम्यक साथियों का अभाव, माता पिता के स्नेहपूर्ण संसर्ग का अभाव, सी है ए और बी दोनों, है ना। तो इसका जो सवाल होगा निश्चित रूप से ए और बी दोनों होगा, क्योंकि इसमें जो है समवयस्क साथियों का अभाव। जो धनिक वर्ग होता है उसके सम अवस्था में यानी कि उसको सम एज में बहुत ही कम साथी उसको मिलता है, क्योंकि अमीर समाज में बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि माता पिता के स्नेहपूर्ण संसर्ग का अभाव। ये भी सही है, क्योंकि माता पिता इतना व्यस्तता होते हैं पैसे कमाने में, उसको इतना सारा धंधा होता है कि ये उनमें अभाव मिलता है उस बच्चे, छोटे बच्चे को। इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। इसको अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसको पकड़ पाते होंगे। ठीक है, इसका अगला सवाल है कि मजदूर बस्तियों में बालकों के लालन पालन हेतु व्यवस्था की जाती है। 7वां नंबर सवाल है कि मजदूर बस्तियों में बालकों की लालन पालन हेतु व्यवस्था की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखिए इसमें नर्सरी में, बाल विद्यालय में, सामुदायिक केंद्र में। इसका हो जाएगा बाल गृहों में, यानी इसका जो सही सवाल का आंसर होगा इसका होगा बाल गृह, बी हो जाएगा। क्योंकि मजदूर बस्तियाँ में जब मजदूरी जो करता है तो उसके लिए बच्चे को लालन पालन के लिए बाल गृह बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 8वां सवाल है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होते हैं। यह कथन किसका है, यानी संस्कृति सीखे हुए व्यवहार हो तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होते हैं। यह कथन पूछ रहा है, यह किस वैज्ञानिक का है। इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉल्फ लिटन का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, रॉल्फ लिटन का। प्रकार है, 9वां सवाल है कि संस्कृति के प्रकार है।
तो संस्कृति के क्या क्या प्रकार वो देखेंगे। पहला है भौतिक संस्कृति, दूसरा है अभौतिक संस्कृति। तो हम लोग जानते हैं संस्कृति जो है समाज में दो तरह की है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। प्रारंभिक बचपन की अवस्था है, प्रारंभिक जो बचपन की अवस्था उसको पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 से 8 वर्ष को प्रारंभिक जो है। वह सवाल है कि सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक लिखा कौन है, इसका है फिलिप हैरिस है ना। 11 के बी। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। हम लोग जरूर सुने हैं कि कहीं ना कहीं इसका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 24 में कितनी आयु तक के बालकों हेतु, 13 नंबर सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 24 में कितनी आयु तक के बालकों हेतु जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार का प्रावधान है, 14 वर्ष का। इसका आंसर हो जाएगा सी। 13 का क्या हो जाएगा। अब देखेंगे सवाल नंबर 14, बच्चों के प्रमुख अधिकार, बच्चों का जो है प्रमुख अधिकार कौन कौन से उसको देखेंगे। देखिए, सहभागिता का अधिकार, जीवन एवं विकास का अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है बच्चों को जो है प्रमुख अधिकार ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो अब पूछ रहा है कि इसमें जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया कि नहीं आया। इसमें सही पूछ रहा है कि सही नहीं है, यानी कि इसमें गलत पूछ रहा है। ठीक है। आपको ध्यान देना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। जब इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले आपको खोजना है कि इसमें गलत कौन है, उसको खोजना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल सही है। बाल अधिकार संरक्षण का आयोग 2005 में, ये भी सही है। अनैतिक व्यापार रोकथाम संशोधन अधिनियम 1956 में आया, बिल्कुल भी ठीक है। किशोर सुरक्षा आयोग 2009 में, नहीं ये गलत है, इसलिए इसका हो जाएगा डी। ठीक है। जो गलत पूछ रहा है यानी इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है, गलत पूछ रहा है, तो यही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, किशोर सुरक्षा आयोग का नियम। बाल संबंधित कानूनी प्रावधान नहीं है। आप पूछ रहा है कि बाल संबंधित कानूनी प्रावधान नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण मिला हुआ है। बाल अधिकार समिति को निश्चयात्मक टिप्पणियाँ ये भी मिला हुआ है। बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार और किशोर न्यायालय, इसमें जो है ये नहीं मिला हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका सी हो जाएगा, बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार बाल संबंधित कानूनी प्रावधान नहीं है। सवाल नंबर 17, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कुल प्रतिशत, यानी कि जनसंख्या में जो है अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है जनगणना 2011 के अनुसार, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया सी, 16.66%। इसको ध्यान रखना, 16.66%। ठीक है। यहाँ हो जाएगा किस राज्य में, हो जाएगा किस राज्य में है। ठीक है। तो सवाल नंबर 18 हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, तो आपका ये हो जाएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 19। देखिए, अनुसूचित जातियां और जनजातियां की प्रमुख समस्या क्या है। अस्पृश्यता की समस्या, निर्धनता की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आप जरूर निश्चित रूप से जानते होंगे। इसमें जो है सभी समस्या है, इसमें ये सभी हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण भारत में दलित, अब देखेंगे दक्षिण भारत में दलित चेतना के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बासव को। हम लोग कहीं ना कहीं इसका नाम सुने होंगे कि दक्षिण भारत में जो है दलित चेतना का विकास किसने किया था, तो वो किया था बासव ने। इसका आंसर हो जाएगा ए। वंचित वर्ग को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। वंचित वर्ग को जो है मूल रूप से जो है इसको 3 भागों में विभक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। चलिए फटाफट देखेंगे। शिक्षा के अधिकार संबंधित 86वां संशोधन, शिक्षा के अधिकार संबंधित 86वां संशोधन, शिक्षा के अधिकार संबंधित 86वां संशोधन जो है का बिल जो राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया। देखिए कितना डीपली सवाल पूछ दिया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1997 में। शिक्षा का अधिकार देश में कब लागू हुआ, हम सब लोग जानते हैं अप्रैल 2010 से लागू है शिक्षा का अधिकार, है ना। इसको ध्यान रखना है आपको। हम नेक्स्ट चलिए 25वां सवाल देखेंगे। निम्न में से क्या वंचित वर्गों की प्रमुख समस्या नहीं है। तो देखिए अभी जो है निम्न जीवन स्तर ये तो समस्या है, आज भी है। सार्वजनिक स्थलों पर जाने का निषेध अभी भी है। अभी भी देखिएगा कि बड़े बड़े हमारे जो नेता लोग हैं, मुख्यमंत्री लोग भी कहीं कहीं चले जाते हैं अगर वो दलित जाति से, तो वहाँ भी जो है सार्वजनिक स्थलों पर जाने में भी कभी कभी मंदिर विवाद भी आप देखे होंगे, ये सब हो जाती है।
और अस्पृश्यता आज भी छुआछूत जो है समाज में है, भले कानूनी रूप से इसको ख़त्म कर दिया गया लेकिन समाज में थोड़ा सा भी है इसका असर। सांस्कृतिक परिवर्तन में प्रगति ये अब जो है नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे सवाल नंबर 26। मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र निहित है, ये पूछ रहा है कि मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र निहित है तो किस में है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, बिल्कुल सही। जीवन देने का अधिकार, ये भी सही है। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, बिल्कुल सही, यानी कि ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा प्राप्ति बच्चों का मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है, ये आप लोग जानते होंगे कि शिक्षा का जो है प्राप्ति बच्चों का मौलिक अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 21 के ए में है ना, इसलिए ये सही, इसका सही है। दूसरा है कि बाल अधिकार 1989 के अनुसार 18 वर्ष आयु से कम आयु का बालक जो है बच्चा है ना, तो ये जो है बिल्कुल सही है। 25 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये नहीं, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 27 का ए, यानी कि शिक्षा प्राप्ति का बच्चों का मौलिक अधिकार और बाल अधिकार 1989, बाल अधिकार 1989 के अनुसार बच्चों का 18 वर्ष या उससे कम आयु का बच्चा है तो उसको बालक घोषित। 28 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, समानता का अधिकार अनुच्छेद 24 में, ये बिल्कुल सही है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15, बिल्कुल सही। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध सुरक्षा 23 में है, माने बालाश्रम का जो अधिकार आपने देखे हैं वही बंधुआ मजदूरी से विरुद्ध है 23 में। कानून के सम्यक प्रक्रिया का अधिकार अनुच्छेद 21, ये जो है हमारा निजता का अधिकार है और कानून के सम्यक सबसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग अनुच्छेद है तो यही है ना 21, इसलिए ये भी सही, यानी कहने का मतलब इसमें जो है 1 2 3 बिल्कुल सब एक दूसरे से मिलान किया हुआ है और ये बिल्कुल सही मिल। फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। प्रधान शिक्षक से जो भी टॉपिक है चैप्टर वाइज हम सारा का MCQ लेके आएंगे, जो भी सवाल बन सकते हैं। अगर आप इसको आगे भी देखना चाहते हैं, नए हैं तो हमारे चैनल पर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा कॉल पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।